हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और जैसा मैंने आपको बोल के रखा था पिछले लेक्चर में कि मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में नोमेनक्लेचर, जिसे आप कहते हैं IUPAC। हम लोग आज उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में शॉर्ट व्यू हम देखेंगे एंड देन डिटेल्स में हम देखेंगे यहाँ पे कैसे किसी भी मॉलिक्यूल की नोमेनक्लेचर की जाती है। तो बच्चों, नोमेनक्लेचर करने के लिए एक पॉइंट हमें ये याद होना चाहिए कि वहाँ पे जितने भी कार्बन है, हर एक कार्बन को काउंट कैसे करते हैं और फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो हमें वहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन एंड प्लस फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं बच्चों क्या हो सकता है यहाँ पे। तो लेट्स सी, वन बाय वन करके हम यहाँ पे उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्या है यहाँ पर नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको 3 पॉइंट्स माइंड में रखना होगा। वो 3 पॉइंट्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें क्या होता है, प्रीफिक्स। ये प्रीफिक्स क्या है आपको ये देखना है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इसमें रूट वर्ड। ये रूट वर्ड क्या होता है जो आपको इसके बारे में भी देखना है। एंड थर्ड आपको देखना है यहाँ पे सफिक्स, और ये सफिक्स है क्या। इन 3 पार्ट्स के बारे में आपको अच्छे से जानना होगा। प्रीफिक्स क्या होता है, जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो ऐसे साइड चेन जो नंबर्स में इन्वॉल्व नहीं होते वो हमेशा किस में आ जाते हैं, प्रीफिक्स में। कुछ ऐसे भी हैं जिसमें हम प्रीफिक्स को कह सकते हो कि एज ए फंक्शनल ग्रुप भी यूज करते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट में। रूट वर्ड क्या है जो हर एक बच्चों को आना चाहिए। रूट वर्ड के बिना आप किसी का नेमिंग नहीं कर सकते। रूट वर्ड होता है जिसमें हम कार्बन के नंबरिंग को डिसाइड करते हैं। 1 कार्बन है तो उसे क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है तो उसे क्या बोलेंगे, 3 कार्बन है तो उसे क्या बोलेंगे, 4 है तो उसे क्या बोलेंगे। ये सारी चीज़ें हमें देखना है। एंड सफिक्स, ये किसी भी नाम के लास्ट में आने वाला नाम होता है जिसे हम बोलते हैं सफिक्स। यानी कह सकते हो सफिक्स नॉट ऑलवेज, बट अगर देखा जाए तो 80 to 90% वो किसी भी फंक्शनल ग्रुप के नाम को डिनोट करता है। जैसे यूजुअली अगर बात किया जाए, जैसे अपना नाम है, आपका नाम है, तो आप क्या लिखते हो, सबसे पहले आप अपना नाम लिखते हो, फिर पापा का नाम लिखते हो, फिर सरनेम लिखते हो। तो वैसे ही ये हो गया, ये प्रीफिक्स क्या हो गया, आपका नाम हो गया। रूट वर्ड क्या हो गया, एक तरीके से पापा का नाम बोल सकते हो। और सफिक्स क्या हो गया, सरनेम हो गया, जो आपकी एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। इसको नोट करना। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, और अगर वहाँ पे कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उनको क्या बोलते हैं, जो आप यूज कर सकते हो किसमें, रूट वर्ड में। एज वेल अगर वही कार्बन आपका साइड चेन में है तो वहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो। लेट्स सी, यहाँ देखते हैं। देखो बच्चों, नोट करना है आपको। अगर वो रूट वर्ड में 1 कार्बन है तो दैट वी से मेथ, आप नोट कर लो। अगर 2 कार्बन है तो उसे हम कहेंगे एथ। 3 कार्बन है तो बच्चों से कहेंगे प्रोप। एंड 4 है तो दैट वी से ब्यूट। एंड 5 है उसे बोलेंगे बच्चों पेंट, नोट इट डाउन। एंड 6 है सो यू कैन से हियर हेक्स। एंड अगर 7 है दैट यू कैन से हियर द हेप्ट। सेप्ट मत बोलना क्योंकि सेप्ट हम इनऑर्गेनिक में यूज करते हैं 7 के लिए। और अगर यहाँ पे 8 है तो इसे हम बोलेंगे ऑक्ट। और 9 है तो इसे बोलेंगे नॉन। एंड 10 है तो इसे बोलेंगे बच्चों डेका। यही पे ये कहानी नहीं रुकती, इसके आगे भी है। अगर आपके पास 11 है सो व्हाट यू से अनडेका। आपको याद होना चाहिए जितना भी मैं नंबरिंग दे रहा हूँ कार्बन का, दैट यू मस्ट लर्न इट। 12 है तो इसे हम बोलेंगे डूडेका। अगर 13 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइडेका। एंड 14 है बच्चों तो क्या बोलेंगे, टेट्राडेका। अब सपोज कर लो आपके पास 15 है तो क्या बोलेंगे आप, पेंटाडेका। 16 है तो हेक्सडेका, ठीक है। एंड 17 है तो हेप्टडेका। 18 है तो
ऑक्ट डेका, 19 है तो नॉन डेका या नोना डेका भी बोल सकते हैं आप लोग। अब कहानी आ गई 20 की। 20 को हम यहाँ पे आइकोसेन बोलते हैं, याद रखना क्या बोलते हैं, आइकोसेन बोलते हैं। आप ई राइट करो या ना करो, डज नॉट मैटर हियर। तो दिस इज योर नंबर ऑफ कार्बन, वट एवर ये आई हैव रिटन दैट यू कैन नोट इट डाउन, और इसको लर्न कर लेना है, जिसे हमें पेरेंट चेन में एज वेल साइड चेन में भी हम यूज कर सकते हैं जब कार्बन प्रेजेंट हो। ठीक है बच्चों, तो यह हमारा क्या नॉमेनक्लेचर दैट यू कैन नोट डाउन। नॉमेनक्लेचर का एक सिंपल सा रूट वर्ड है, याद रखो। आगे देखते हैं हम लोग, नोट कर लिया। नेक्स्ट, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपने पढ़ा होगा कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जैसे हम एल्केन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम एल्कीन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम अल्काइन के बारे में पढ़ते हैं, हम अल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं, वैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, फिर उसके बाद आप देखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड भी है हमारे पास। ठीक है, हेलो कंपाउंड है जिसे हम हेलोजन बोलते हैं, ये भी हम देखेंगे वहाँ पे। अल्काइलामाइन हो गया, अराइलामाइन है, अल्काइलामाइन बोल सकते हो, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद अगर हम देखें ईथर के बारे में हमें स्टडी करना है, फिर एस्टर के बारे में स्टडी करना है। तो ऐसे बहुत सारे नॉमेनक्लेचर है जिसके ऊपर हम यहाँ पे 1 बाय 1 कर सकते हैं, और इसका मैं आपको एक प्रायोरिटी सीरीज दे दूंगा जिसको आपको यूज करना है, प्रायोरिटी सीरीज। तो अभी जो सबसे पहले है और फर्स्ट है, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एल्केन के बारे में। तो देखो, अगर हम एल्केन के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले तो अगर मॉलिक्यूल दिया गया है तो आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा कि वो एल्केन है भी या नहीं। तो इसके लिए जनरल फार्मूला होता है इसका CN, जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। ये आपका जनरल फार्मूला है, जहाँ N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। तो नोट कर लेना है आपको, जो N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। अब देखो जो एल्केन है, जो एल्केन है इसको मैं ब्रेक करता हूँ किसमें, प्रीफिक्स में, ठीक है, रूट वर्ड में और सफिक्स में। अब याद रखना है, रूट वर्ड में यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही नंबर ऑफ कार्बन जो हम लिखते हैं, और सफिक्स में यहाँ पे हम लिखेंगे एन, किसके लिए, एल्केन के लिए। क्या लिखेंगे, एन। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमारा जो भी रहेगा प्रीफिक्स में साइड चेन आता है जो एज ए लिविंग ग्रुप होते हैं, एज ए लिविंग ग्रुप होते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आ जाएगा जो रूट वर्ड का काम करेंगे, और सफिक्स में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप। एंड देन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट की, और देखते हैं यहाँ पे कैसे होता है। लेकिन उससे पहले आपको रूल्स जान रहे हैं। देखो मैं आपको सब मिला के 4 रूल्स दूंगा, अगर आप उस 4 रूल्स को अच्छे तरीके से याद कर लेते हो तो इतनी गारंटी है कि जनरल जो नॉमेनक्लेचर होता है यूपीएससी का, आप भूलोगे नहीं, आराम से कर लोगे। चलो देखते हैं यहाँ पे रूल्स पहले देख लेते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है यहाँ पे, सबसे पहले होता है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होना चाहिए, इन विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो, प्रेजेंट हो, और साइड चेन हो। अगर इन केस आपके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आपको क्या देखना है, साइड चेन। साइड चेन मतलब ऐसे कार्बन जिसको हम नंबर नहीं देते, या ऐसे ग्रुप जिसको हम नंबर नहीं देते। दूसरा रूल है यहाँ पे कि यहाँ पे आप लिख सकते हो
गिव नंबरिंग फ्रॉम दोज टर्मिनल कार्बन, या ठीक है वही लिखता हूँ, गिव नंबरिंग फ्रॉम दोज टर्मिनल कार्बन which have फंक्शनल ग्रुप। देखो फंक्शनल ग्रुप को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ लेना क्या लिखा है, गिव नंबर फ्रॉम दोज का टर्मिनल कार्बन, या गिव नंबर लिखो या स्टार्ट द नंबरिंग ऐसे भी लिख सकते हो। गिव नंबर फ्रॉम दोज टर्मिनल कार्बन विच हैव फंक्शनल ग्रुप, और क्या हो नियर टू द फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे गिव नंबर की जगह पे आप स्टार्ट्स नंबरिंग भी लिख सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। स्टार्ट्स नंबरिंग, अंडरस्टूड। कहाँ पे, इसकी जगह पे, यहाँ पे इस सेकेंड पॉइंट में हम आ जाएगा। थर्ड रूल क्या है अगर हम देखें, नोट कर लो यहाँ पे क्या करना है आपको, राइट द नेम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट द नेम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है, सपोज करो कि जैसे आपका नाम ए से स्टार्ट होता है, मेरा नाम बी से स्टार्ट होता है, तो पहले कौन आएगा, जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। तो दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर। हमें जब नेमिंग करना होता है तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि जो नाम होता है वो अल्फ़ाबेटिकली ही हमें लिखना है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको सबसे पहले फाइंड करना होगा। देखो फोर्थ जो है वो रूल्स क्या है, तो फटाफट आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको फोर्थ वाला भी दिखाता हूँ। देखो फोर्थ जो रूल है हमारे पास वो है, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि फर्स्ट राइट द नेम ऑफ साइड चेन। अब साइड चेन क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या बच्चों, लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप, ठीक है। एंड देन राइट द नेम ऑफ पेरेंट चेन, ऑफ पेरेंट चेन, जिसे हम मेन चेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मेन चेन। तो आपको याद कर लेना है फटाफट इस 4 के 4 रूल। मैंने बता के रखा कि अगर ये 4 रूल आप अच्छे से याद कर लेते हो तो आप कभी भी स्टक नहीं होगे नॉमेनक्लेचर में। राइट डाउन। अब देखो इसके अलावा अब अरिथमेटिक अगर बात किया जाए, जैसे मैथमेटिक्स में या आप इन जनरल कोई भी नंबर होता है क्या बोलते हो, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसा बोलते हो। वैसे ही अगर हमारे पास सपोज करो कि कोई भी सिमिलर ग्रुप, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, कोई भी अगर सिमिलर ग्रुप है, ठीक है, सिमिलर ग्रुप है, अगर वो 2 टाइम्स है, वैसे 1 को तो यहाँ पे हम मोनो बोलते हैं, इसको नोट कर लो, इसका यूज नहीं होता उतना, बट 2 को हम क्या बोलेंगे, यहाँ डाई बोलेंगे, और 3 को ट्राई बोलेंगे, 4 को टेट्रा बोलेंगे, 5 को पेंटा बोलेंगे, 6 को हेक्सा बोलेंगे, 7 को हेप्टा बोलेंगे, 8 को ऑक्टा बोलेंगे, और 9 को नॉन बोलेंगे, वैसे ही 10 को डेका बोलेंगे। इसका कब हम यूज करते हैं, जब नॉमेनक्लेचर हम करते हैं तो मेन चेन में अगर कोई भी सिमिलर ग्रुप 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, 4 टाइम है, 5 टाइम है, तो हम उसके लिए ए काउंटिंग यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप नोट कर लो इसको भी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्ट करते हैं हम लोग किसके लिए, एल्केन के लिए। तो एल्केन की आइडेंटिटी मैंने बताया, उसके फॉर्मूला के बेस पे आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। आपको करना क्या है कि इस एल्केन को आपको 2 पार्ट में ब्रेक कर देना है, ठीक है। आप यहाँ कंसीडर कर सकते हो कि एल्क का मतलब होता है यहाँ पे रूट वर्ड, ऐसे मान लो क्या होता है, रूट वर्ड, और एन का मतलब होता है बच्चों सफिक्स,
ऐसे कंसीडर कर लो। और जो साइड चेन में आएंगे उसे हम बोल सकते हैं क्या, प्रीफिक्स बोल सकते हैं, जो साइड चेन में आ गए। तो इसी को मुझे आपको समझाना है एग्जाम्पल देकर। तो सबसे पहले काम कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख दिया प्रीफिक्स और यहाँ पे मैंने लिख दिया रूट वर्ड और यहाँ लिख दिया सफिक्स। और चलो देख लेते हैं यहाँ पे कोई एग्जाम्पल। तो मैंने क्या बताया एल्केन के लिए कि आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप लिख लो साइड चेन। कौन सा चेन है आपका, साइड चेन है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अल्क। अल्क का मतलब जो नंबर ऑफ कार्बन आ जाएगा और इसमें आपको ऐड कर देना है क्या, एन। क्या ऐड कर देना, एन। आपका मेन फोकस यही होना चाहिए, ठीक है। अब चलो देखते हैं, एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप देखो ये CH4 है, हाउ मेनी कार्बन इट हैज, ओनली 1। तो इसमें कार्बन की आप नंबरिंग भी नहीं कर सकते। नंबरिंग कैसे करो, कोई लॉन्ग चेन है ही नहीं, वो तो अंडरस्टूड है कि भाई 1 है तो 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब इसका जो रूट वर्ड आएगा, रूट वर्ड में नाम आएगा, क्योंकि यही हमारा पेरेंट चेन है, एक ही कार्बन है, तो रूट वर्ड क्या है, अगर देखोगे आप चेक करो, 1 कार्बन को हम मेथ बोलते हैं। इसमें कोई साइड चेन भी नहीं है, तो हम यहाँ पे एल्क की जगह पे हम क्या लिखेंगे, मेथ, और इसमें क्या कर देना है, एन। तो अब बताओ क्या बन गया यहाँ पे, मीथेन। देखो बहुत ही सिंपल, बेसिक से समझो। हम बेसिक से करते हुए आगे मूव करेंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे फिर स्पायरिन का, बाईसाइक्लो का, ट्राईसाइक्लो का, ऑल हम लोग यहाँ पे नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले तो आपका बेसिक जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो तो स्ट्रांग होना चाहिए। आपको कंसेप्ट आता ही नहीं है और आप यूज करना स्टार्ट कर दिए भाई, या नाम स्टार्ट कर दिया, नोमेनक्लेचर लिखना स्टार्ट कर दिया यूपीएससी का, तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि बेस हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो आपका क्लियर नहीं है तो आप कभी भी कोई भी टॉपिक्स अच्छे से कर ही नहीं सकते। तो आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से इन सारे बेस को याद कर लेना, जितना भी मैंने दिया है, ठीक है, याद करके रखना है और ट्राई करना है। तो देखो मैंने जैसे बताया इसको यूज करना है आपको। अब बताओ इसका क्या नोमेनक्लेचर होगा। अगर मान के चलो आपके पास CH3 है, आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। मैंने आपको बताया कि एल्केन है कि नहीं है। तो फॉर्मूला क्या होता है एल्केन के लिए, CnH2n+, तो दिस इज योर फॉर्मूला। n का मीनिंग होता है नंबर ऑफ कार्बन। तो आप देख सकते हो अगर उसमें n का नंबर ऑफ कार्बन रखोगे, n की जगह पे 2 है, तो आपको यही फॉर्मूला मिलेगा C2H6। और C2H6 कंडेंस फॉर्म में होता है और ये हमने रख दिया इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में। तो आप देख सकते हो हाउ मेनी कार्बन, 2, तो इसको नंबर देंगे 2। इसमें भी कहीं पे भी साइड चेन नहीं है, तो 2 कार्बन को आप देखोगे रूट वर्ड में क्या बोलते हैं, एथ। क्या बोलते हैं, एथ। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, एथ, और यहाँ पे ऐड कर देना है एन, और हो जाएगा क्या, इथेन। आप देख सकते हो क्या हो गया बच्चों, इथेन हो गया। नोट कर लो इसको। तो कुछ एग्जांपल्स और भी मैं आपको देता हूँ एंड यू हैव टू ट्राई। सपोज करो कि आपके पास CH3 है, CH2 है, CH2 है और CH3 है। चलो आप करके दिखाओ। सेकंड है आपके पास CH3 है, CH2 है और यहाँ पे CH3 है। चलो ये भी दे दिया। वन मोर देता हूँ आपको, CH3 है, CH2 है, CH2 है। अभी देखो सिर्फ मैं स्ट्रेट चेन का दे रहा हूँ जिसमें कोई ब्रांच वगैरह नहीं है। तो ये आपके पास मॉलिक्यूल है, आप देख रहे हो। अब देखो यहाँ पे अगर फर्स्ट केस की बात किया जाए तो इसमें भी कहीं साइड चेन नहीं है। रूल के अकॉर्डिंग हमारा रूल क्या था, फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन। तो इसमें अगर देखा जाए तो लॉन्ग चेन यही है, आपको दिखाई दे रहा है। सेकंड क्या था, गिव नंबर्स फ्रॉम, ये ऐसे बोल सकते हो कि स्टार्ट्स नंबरिंग फ्रॉम दोज टर्मिनल कार्बन वेयर द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है एल्केन ही सिर्फ, तो कोई भी टर्मिनल से आप नंबरिंग स्टार्ट कर लो। यूजुअली हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से, तो ये 4 हो गया। टोटल कार्बन कितने आ गए नंबरिंग में 4, तो ये अपना मेन चेन होता है। और मेन चेन के बेस पे अगर देखें तो यहाँ पे रूट वर्ड की अगर बात करें तो 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। और ब्यूट क्या है, तो हमने ब्यूट लिख दिया किसमें, रूट वर्ड में, और प्लस हम क्या लिख देंगे, एन, हो जाएगा क्या, ब्यूटेन। तो ये हो गया बच्चों ब्यूटेन। तो जैसे मैंने इसको किया, इसका नोमेनक्लेचर आपको बताया, वैसे ही आपको इसका और इसका करके कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो कुछ यहाँ पे मैं आपको ब्रांच वाला भी सिखा देता हूँ। ब्रांच इन द सेंस जो साइड चेन में होते हैं। सपोज करो ये CH3 है और CH2 है और CH3 है, ठीक है। अब इसमें हम कैसे नेमिंग करेंगे,
तो रूल यूज करो। फर्स्ट रूल मैंने क्या बताया, सिलेक्ट लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन। तो लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन की अगर बात किया जाए, आप देखोगे इधर भी मिल रहा है, इधर से इधर आओगे तो भी मिलेगा, इधर से इधर जाओगे तो भी मिलेगा, इधर से इधर जाओगे तो भी। इट मीन्स कि चाहे तो आप लेफ्ट टू राइट जाओ, राइट टू लेफ्ट आओ, टॉप टू राइट जाओ या राइट टू टॉप जाओ, यू आर गेटिंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन। आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन मिल रहा है। अब कैसे कर सकते हैं, तो जब यहाँ पे सेम नंबर ऑफ कार्बन मिल रहा है तो आपको ये देखना है कि चलो मैं स्ट्रेट लेफ्ट टू राइट ले लिया यहाँ पे। अब सेकेंड पॉइंट में मैंने क्या बताया कि वी हैव टू गिव नंबर्स फ्रॉम दोज टर्मिनल कार्बन, या वी हैव टू स्टार्ट नंबर्स फ्रॉम दोज टर्मिनल कार्बन वेयर एनी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वी हैव टू सी द साइड चेन। तो अब देखो ये जो साइड चेन है, क्योंकि लॉन्ग चेन तो यही है ना, ये लॉन्ग चेन हो गया जो हमारा मेन चेन हो गया, दिस इज आवर मेन चेन। अब इसमें क्या हो गया, साइड चेन। तो ये साइड चेन किधर से क्लोज है, लेफ्ट से या राइट से, तो ऑब्वियसली लेफ्ट से है ना। तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो आप देख सकते हो टोटल कार्बन कितने हैं, 4 जो मेन चेन में है। और सेकेंड पे क्या हो गया आपका, एक मिथाइल ग्रुप। 1 कार्बन अगर लेफ्ट है तो दैट वी से द मिथाइल। हम क्या बोलते हैं उसको, मिथाइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि याद रखना कार्बन अगर वहाँ पे है साइड चेन में और उसके पास एक हाइड्रोजन की कमी है, या ये कह सकते हो सैचुरेटेड कार्बन है, तो उसमें अल्क में हम आइन यूज करते हैं, अल्क में आइल यूज करते हैं। लिख देता हूँ, अल्क प्लस आइल जो एक ग्रुप को क्रिएट करता है जिसे क्या बोलते हैं, अल्काइल। और ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ये हमेशा जो छूटे हुए कार्बन होते हैं उसको डिनोट करता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये जो कार्बन है लेफ्ट हो गया, कौन से पोजीशन पे, सेकंड पे। कितने कार्बन लेफ्ट हुए, ओनली 1 ना। तो 1 कार्बन को जैसे मैंने बताया था रूट वर्ड में क्या बोलते हैं, मैथ, और उसमें क्या ऐड कर दोगे, आइल। तो क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों, मेथाइल। क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो आपका ये हो गया मिथाइल। तो कौन से पोजीशन पे है, आपको उसका सबसे पहले नाम लिखना है। जैसे मैंने बता के रखा था कि सबसे पहले आपको प्रीफिक्स लिखना है, फिर रूट वर्ड लिखना है, फिर सफिक्स लिखना है, यही बताया। तो जो लिविंग चेन होता है, जो नंबर्स में शामिल नहीं होते, वो हमेशा कहाँ आते हैं, प्रीफिक्स में। तो कौन सा पोजीशन है जिस पे वो लेफ्ट हुए हैं, पोजीशन भी मेंशन करना पड़ता है। आप एग्जाम हॉल में जाते हो, आपको सीट नंबर अलॉट होता है, अगर एग्जामिनर पूछा आपका सीट नंबर क्या, आपको बताना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बताओगे तो आपको क्या करेगा, रेस्टिकेट कर देगा वहाँ से। तो वैसे ही यहाँ पे है कि सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है, तो मिथाइल की जो पोजीशन है आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो कौन से पोजीशन पे, सेकेंड, तो आप क्या लिखोगे, 2 मिथाइल। ओनली 1 कार्बन इज लेफ्ट देयर, सो वी हैव टू राइट हियर 2 मिथाइल। अब रूट वर्ड में हम देखें कितने कार्बन है, 4 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ब्यूट। और मैंने बोला था ब्यूट लिखने के बाद आपको उसमें क्या ऐड कर देना, एन। तो वो क्या जाएगा, ब्यूट प्लस एन। तो ये हो गया टोटल, आप अगर देखोगे 2 मिथाइल ब्यूट 2 ब्यूटेन। तो क्या लिखोगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक, तो ऐसे ही आप कम से कम 10 नोमेनक्लेचर एल्केन के ऊपर राइट करोगे। और हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, इसी के ऊपर और भी वर्क करेंगे। और इसके बाद एल्कीन, एल्काइन और कुछ प्रायोरिटी सीरीज है जो मैं आपको दूंगा, तो आप लिख लीजिएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय।